हैं हमारे साथ हैं रमाकांत यादव, वीसी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफई। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमाकांत यादव जी। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो इस कोरोना काल में यही है कि अब जब क्लासेस पूरी तरीके से बंद हैं और बहुत ज्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है, कितनी बड़ी चुनौतियां भविष्य में देख रहे हैं? फिर से पटरी पर इस व्यवस्था को लाएंगे, फिर से क्लासेस शुरू हो और बच्चे कॉलेज आना शुरू हो? कोरोना पिछले साल से जब से शुरू हुआ है तब से शिक्षण संस्थानों में हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं। जी। जब से कोरोना शुरू हुआ स्टूडेंटों की टीचिंग, ट्रेनिंग और पेशेंट केयर हर एक में प्रॉब्लम्स आई है। तो जो हमारा सबसे पहला प्रयास ये रहा कि जो यूनिवर्सिटी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि हमारे स्टूडेंट और फैकल्टी कोरोना से बच सकें। इसके लिए हम लोगों ने रोकथाम के लिए प्रयास किए, पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उन्हें बताया गया, आरोग्य सेतु ऐप हर एक का डाउनलोड किया गया और बड़े बड़े पोस्टर और साइनेजेस लगवाए जिससे कि छात्र लोग अपना बचाव कर सकें और कोविड से कम संक्रमित हों। बाकी वार्डन्स और उनको सबको दिशा निर्देश दिए गए कि कोविड से बचाव के सारी चीज़ें हम छात्रों को बता सकें। इस तरह से हमने अपने छात्रों को काफ़ी कुछ कोविड से बचाया। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो है उनका टीचिंग के लिए। टीचिंग स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके मेडिकल स्टूडेंटों के लिए और पैरामेडिकल और सारे लोगों के लिए। टीचिंग के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम था, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग को हमने ऑनलाइन टीचिंग में कन्वर्ट किया। पर्सनल टीचिंग को वर्चुअल टीचिंग में कन्वर्ट किया, सेमिनार्स को वेबिनार्स में कन्वर्ट किया। इसके लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिससे कि ऑनलाइन टीचिंग हो सके और पेशेंट केयर में भी उसे यूज़ किया। ऑनलाइन टीचिंग के दौरान छात्रों को और टीचर्स को पर्याप्त सामग्री प्रोवाइड की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया और हम लोगों ने नियमित रूप से क्लासेस कराए, टेली मेडिसिन के द्वारा, टेली कंसल्टेशन के द्वारा और वर्चुअल क्लासेस के द्वारा, वेबिनार्स के द्वारा लगातार हमारी टीचिंग पूरे साल तक रही जिससे कि छात्रों का कोई अहित ना हो। मेडिकल छात्रों में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उन्हें प्रयोगात्मक परीक्षा का बहुत जरूरत पड़ता है और उन्हें पेशेंट दिखाना, हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट, उन्हें कैसे प्रेजेंट करना, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। इसके लिए हम लोगों ने उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में वार्डों में भेजा जहाँ पे नॉन कोविड पेशेंट थे जिससे उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग हैम्पर ना हो और प्रैक्टिकल जो उनके होने थे वो टाइमली होते रहें। इससे काफ़ी हमारे स्टूडेंटों को फायदा हुआ। हम लोगों ने कोशिश ये भी किया कि उनके टाइमली एग्जाम्स भी हो जाएं, ये भी कहीं हैम्पर ना हो। जब कोविड पीरियड था उस समय लॉकडाउन लगे हुए थे, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स नहीं आ पा रहे थे। उसके लिए फिर हम लोगों ने किया कि ऑनलाइन जूम पे एग्जाम्स कराए और उनका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जूम पे बिल्कुल। देखिए प्रोफेसर रमाकांत यादव जी, जिस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र कर रहे हैं, इसी को लेकर मेरा सवाल है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जिस तरीके की स्थिति बनी वो हम सबने देखी कोरोना के इस काल में। अगर कुछ सहारा बना बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ऑनलाइन क्लासेस थी। आने वाले समय में इन ऑनलाइन क्लासेस को आप किस तरीके का विकल्प देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि ये अच्छा विकल्प है और इससे छात्रों को मदद मिल पाती है, उनका सिलेबस पूरा हो पाता है, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो पाती है? कोरोना में सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन सिस्टम में कि ऑनलाइन सिस्टम हमारे डेवलप हो गए, हमारे हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए। हमें गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिली, हमारी अपनी भी ग्रांट थी और मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से छात्रों का 90% सिलेबस लगभग हम लोगों ने पूरा करा दिया। छात्र उससे काफी उत्साहित हुए और जो भी जरूरतें थी वो ऑनलाइन से पूरी हुई। हालांकि जो पर्सनल इंटरेक्शन जो ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में होता था वो नहीं हो पाया। फिर भी मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौरान जहाँ लोगों की टीचिंग हैम्पर हुई है, हमारी यूनिवर्सिटी ने पूरी कोशिश की और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाएं दी जिससे कि हमारे स्टूडेंटों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ और भविष्य में ये जारी रहेगा। और कोरोना क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इस तरह की स्थितियां बनी रह सकती हैं, तो हमें ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को हमें और
फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर लगातार काम हो रहा है और लगातार स्टूडेंट्स उसके जरिए ही जुड़ रहे हैं। ऐसे में एक और जो सवाल है जो कि छात्रों के मन में भी है वो है उनके सिलेबस को लेकर। खासकर अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स की बात कर लें तो उन्हें प्रैक्टिकल की भी जरूरत है और उन्हें कहीं ना कहीं थ्योरी की भी जरूरत है। तो आप ये बताइए कि इन तमाम चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? थ्योरी जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन हम लोग कंप्लीट करा सकते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों ने जब कोविड थोड़ा सा ही कम हुआ था तो हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए थे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पेशेंट एग्जामिनेशन। बिल्कुल, यानी इस कोरोना काल में ये कोशिश की गई प्रोफेसर रमाकांत जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि थ्योरी भी अगर बच्चों की कंप्लीट हो रही है तो साथ के साथ प्रैक्टिकल भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बताने के लिए।